अरे गुरु, वो लड़की विधवा है, काहे ओकरे चक्कर में पड़ रहे हो? अरे कौन देवी थोड़ी है जो इतना भाव दे रहे हो। अच्छा सुनो, हम क्या कह रहे हैं, आज तुम्हारा बर्थडे है, अरे कहीं बाहर चलते हैं, मजा मस्ती करते हैं? छोड़ो ये विधवा। अरे चुप करो यार, तुम दोनों की वजह से ये सब शुरू हुआ। ना तो ये छिछोरा पंकज सुबह सुबह उस लड़की को देखता, ना तुमसे उसकी उम्र की शर्त लगती, ना हम पानी में कूद के उसके पास जाते। अरे गुरु, हम तो बस यूं ही। अरे हम कह रहे हैं ना, चुप करो। और तो और उसकी हिम्मत देखो, अरे कैसे बात कर रही थी हमसे। सुबह से ही मूड खराब कर रखा उसने। पता लगा वो कहाँ रहती है, उसका तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ बात बनी दीदी? सेठ जी ने कहा कि व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो बाद में कुछ हुआ तो मदद करेंगे। अब अपने बूते पर ही आश्रम को चलाना पड़ेगा। ऐसे बातें बना बना के कब तक आश्रम का चूल्हा जलेगा? कैसे सबका पेट भरेगा? तू फिक्र मत कर, हो जाएगा सब। दुलारी माँ, दुलारी माँ, आपको पता है आज आपकी बेटी ने क्या किया? क्या किया जी? वो आज कोई बड़े आदमी आए थे, राजा टाइप, मंदिर में प्रसाद बांट रहे थे। लड्डू, स्वान, हलवा सब था। जब धानी को प्रसाद देने लगे तो धानी ने इनकार कर दिया। फिर वो अपने दोस्तों के साथ रंग से खेलने लगे, पर वो पीछे नहीं हटी तो कुछ रंग धानी पर गिर गया। धानी ने गुस्से में आकर उनको इतना सुनाया, उतना सुनाया, बाप रे। हमने उसे बहुत समझाया माई, बहुत रोका, पर उसने हमारी एक ना सुनी। वो लोग भी सन्न रह गए। बहुत अच्छे घर के लग रहे थे, शायद बनारस राजघराने से ही हो। हम आपका माथा देखकर बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु का दोष है, उस पर शनि की वक्र दृष्टि भी है, इसीलिए आपको व्यापार में घाटे पे घाटा होता है। सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी महाराज। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ मुंबई से। हमने बहुत पूजा पाठ करवाया गुरुजी, और कोई फायदा नहीं हुआ। अब आप ही मेरी डूबती नैया पार लगा सकते हैं। बहुत सुना है आपके बारे में। परंतु हर दोष का समाधान या निवारण होता है। आपको किसी भी चिंता की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको दान और पूजा करना बहुत जरूरी है। जी जी। ये सब हमारे लिए वर्जित है। हम स्वयं कभी मुद्रा को नहीं छूते। आप जाइए, उस दान पात्र में जाकर इस धन को डाल दीजिए। आप इनकी मदद कीजिए। जी आइए। गुरुजी, आप जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह इस दोष को मिटा दीजिए। देखिए, अगर हमने कह दिया तो समझ लीजिए कि काम हो गया है। अब आपकी समस्या हमारी समस्या है। हम कल से ही पूजा का शुभारंभ कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जीती रहो बेटी, जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो, जीती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। आइए आइए, आप लोग रजिस्टर में सब कुछ लिख दीजिए। आप इनसे गोत्र का विवरण ले लीजिए। जी जी।
दाल ना उगलते बने ना निकलते बने। धानी, क्या जरूरत थी ये मुसीबत मोल लेने की? अगर उतारा ले लेती तो क्या हो जाता? अरे ये कहाँ हो गया? इतना सारा पाप कहाँ से चढ़ा लिया? अरे हमने तो सुना था कि विधवा पहनती तो सफेद लेकिन भीतर से बहुत ही रंगीन होती हैं। आज देख भी लिया, तन और मन दोनों ही रंग डाला। तू कैसे बच गई रे सोना? कोई नहीं मिला का? आओ हम तुमको रंग देते हैं। अरे सुनो तो, पान तो खाती जाओ। आरती के लिए गई थी और क्या हालत बनाकर आई है ये लड़की। पाप में नहाकर आई है ये, देखो इसे। छोड़ उसे, छोड़ उसे। तुमको ना कोख में ही मार डालना चाहिए था। कहाँ से खाते तुमको? हाँ? साल भर से कहाँ समझा रहे थे कि विधवा की जबान न स्वाद खातिर होती है ना आवाज खातिर होती है। समझ में नहीं आता तुमको? छोड़ उसे। कितनी दुलारी, और तुम्हारी ना जबान काट के फेंक देंगे हम। समझा समझा के हार गए कि जबान मत चलो। समझ में नहीं आता इस लड़की को। काहे करके आई है? क्या कर रही है तू? जान से मारेगी क्या उसे? जान से ही मार डालेंगे। कहाँ चाहती है बताना कि जाके गंगा जी में डूब के जान दे दे। क्या करती गई थी वहाँ पर? हाँ, मैं 4 बार समझा चुकी है। ये बुद्धिया तुमकी समझ पूजा पाठ पे दिमाग लगा, परहेज कर, विधवा धर्म को पालन कर। दुलारी माई, चुप कर। उसकी कोई गलती नहीं थी दुलारी माई। तुम दोनों की वजह से आज ये लड़की इस हालत में आई है। अगर अब कुछ कहा ना उसे तो एक थप्पड़ मारेंगे मुंह पे। वो कह रही है ना कि गलती उसकी नहीं थी। बड़ी अम्मा चुप कर। जान इसको नहीं चाहिए हमको ये रंग। कम से कम आई बात तो सुनने माई। हम कुछ नहीं किए थे। हमारी कोनो गलती? बिना गलती के ही हुआ है। तुम ही अकेले थी वहाँ पे आई दोनों लड़कियाँ। एक बूंद रंग नहीं पड़ा दोनों के साड़ी में। तू रंग ना क्या है? वो जानबूझकर हमने ऊपर रंगों की थाल फेंका था भाई। सब कुछ इतना अचानक हुआ
हमारे बाप को नहीं संभाल पाए। हमारी कोनो गलती नहीं है भाई, हम कुछ नहीं किए माई। ये तू छोड़ से। साल भर से समझाते रहे एक विधवा को कैसे जीना चाहिए, हाँ, कैसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। तपस्या है विधवा धर्म। वही 2 मिनट में सब पानी कराइए, वही बात करेंगे। मेरी मोटी बुद्धि में ये बात आ क्यों नहीं रही? इतनी देर से बेचारी कहे चली जा रही है कि उसकी गलती नहीं थी, फिर भी कोसे जाए। वो हमको माफ कर दीजिए दीदी। बाकी आज हम माँ बेटी के बीच में मत बोलिए। आपकी वजह से आज इतना बड़ी है। आप पढ़ाई की होती तो आज ही नौबत नहीं देखना पड़ता हमको। आप हमेशा इसके पक्ष में बोलती रही है ना, लेकिन आज नहीं। हम हाथ जोड़ रहे हैं, आज नहीं। कैसे शास्त्र में लिखा है, विधवा धर्म के लिए रंग पाप है। समझ में आया? कलम पोत के चली आइए। गाड़ी का है, जाने यहाँ से कपड़े बदल के आ। चलो उठ। और अब जाकर तू भी राम राम कर। विधवा को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए जितना तू कर रही है। शास्त्रों में ये भी लिखा है ना। जा। अरे वाह, विप्लव के बर्थडे पर बड़ा स्वादिष्ट खाना बना है। यम्मी लग रहा है। आज खाने में मजा आएगा। हाँ, दूर से ही खुशबू आ रही है खाने की। देखते हैं सबसे स्वादिष्ट क्या बना है। लेट्स सी। रुक जाओ, दिखाई नहीं दे रहा है, अभी विप्लव नहीं आया है। मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। अब ओके, सॉरी। बर्थडे बॉय को भी तो होना चाहिए। एक लड्डू तो चाहिए। लो, विप्लव भी आ गया। विप्लव, आओ बेटा, खाना खा लो। हमें भूख नहीं है दादी। बेटा, उतारा दिया, विधवाएं थी वहाँ। विप्लव, देखो बेटा, तुम्हारे पसंद का मोतीचूर का लड्डू। चलो मुंह खोलो, बड़े प्यार से बनाया हमने तुम्हारे लिए। दादी हमारा मूड नहीं है दादी। अरे मुंह खोलो ना बेटा। एक दादी हमारा अरे मूड नहीं। बेटा बेटा देखो,
अरे कब से बना के तेरा इंतजार कर रही हो। हाँ, ये तो तेरी पसंद का है बेटा, खा ले। अरे हमारा मूड नहीं है। कितनी बार कहे आप लोगों को, लिख के भेजे, हमें फ्रेश होना है अभी। शर्म नहीं आती है? हाँ, बेटा सुबह से कुछ खाया नहीं है और आप खाने जा रहे हो। नहीं, हम तो देख रहे थे कि लड्डू कैसे बने। अच्छे हैं। आ बेटा। साड़ी धुल गई? नहीं माई, हम बहुत कोशिश किए लेकिन रंग का दाग निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसा रंग है, लेकिन हम कल फिर कोशिश करेंगे। नहीं छूटेगा बेटा, पक्का रंग है और तेरी साड़ी कच्चे सूत की है। बिल्कुल इसकी तरह। ऐसे ही लक्षण रहे ना तो किसी दिन माथे पर ऐसा कलंक लगेगा ना कि जिंदगी भर मिटाए नहीं मिटेगा। ऐसा क्यों बोलती हो माई? ऐसा क्या कर दिया? तुम ही बताओ, आज तक कभी विधवा के रीति रिवाजों का अनादर किए? हाँ, तो एहसान कर रही हो हम पर। अनादर किए? भाई, हम हर रोज चीज की है जो विधवा के लिए बताई गई है, कठिन से कठिन चीज। ना तो कभी किसी चीज की शिकायत की है और ना ही मनाई, लेकिन कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम बर्दाश्त कर ले। हाँ, तो जाके लड़ जा। क्या गलत किया हम उस लड़के के साथ? हाँ, क्या गलत किया? यही ना कि सुबह वो शराब पी के आया घाट पे तो उसको प्रसाद नहीं दिया और शाम को उसको उतारा नहीं लिया। भाई, हमको नहीं पसंद किसी का उतारा लेना, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो हमको सरेआम बेइज्जत करेगा इस भगवान के मंदिर में। क्या गलती थी हमारी, आप तो समझ रही है ना, हमारी कौनो गलती नहीं है। बेटा, हम सब समझते हैं और दुलारी भी समझती है। अब छोड़ इन बातों को, चल सब खाना खाते हैं मिलकर। हाँ दुलारी, चल खाने की तैयारी कर। नहीं दीदी, हमको भूख नहीं है, मर गई है हमारी भूख। हमको भी भूख नहीं है बड़ी अम्मा, नहीं भूख है। दिलारी, इतनी कठोर काहे बन रही है तू? छोड़ काहे नहीं देती इन बातों को? एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे दीदी। आप लोग जाइए, खाइए, हम लोग की चिंता छोड़ दीजिए। क्यों छोड़े? क्योंकि तू उसकी माँ है और वो तेरी बेटी, इसलिए जो मन में आएगा करोगे तुम। तू खाना नहीं खाएगी तो धानी भी तो खाना नहीं खाएगी ना। तुम दोनों के साथ आज आश्रम में कोई खाना नहीं खाएगा। एक दिन ना खाना खाने से कोई मर नहीं जाएगा। तू सीताम्मा। हाँ, हम सब पानी की एक बूंद तक नहीं पिएंगे जब तक धानी खाना नहीं खाएगी।
राक्षस, सब तुम्हारी तरह शराब पी के नहीं बैठे हैं। भगवान के मंदिर में आके ऐसी घिनौनी हरकत। एक विधवा का ही नहीं, देवी देवता दोनों का अपमान किए हो तुम। भगवान जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। का गुरु, अभी भी मूड उखड़ा है का? हम क्या कर रहे थे? वो शूटिंग वाले आए हुए हैं बनारस। सुना है दीपू भी आई है। दीपू कौन? अबे दीपिका पादुकोण और कौन? दीपिका आई है बनारस? हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे चलो ना यार, परिचय पाती करेंगे और क्या? अरे हम तो दोस्ती के नाते आ गए यार। हमारा परिचय तो पहले ही हो चुका है। नाव मांगी है हमसे गंगा घूमने के लिए, लेकिन हम बोले कि नहीं, पहले गुरु को बताएंगे। काहे फेंक रहे हो भाई? सच में दीपू आई है क्या? काहे गुरु, दीपिका बनारस नहीं आ सकती का? अरे मैडोना भी आई थी। नहीं भाई, दीपिका आई है बनारस। आप ना ये गुस्सा थूक दो और चलो हमारे साथ। अरे इससे बेहतर बर्थडे गिफ्ट आपका हो ही नहीं सकता। हाँ, रॉयल क्लब में अपीयरेंस है आज। तो ठीक है, हम यूं तैयार होके आते। हाँ। तुम क्या खड़े होकर देख रहे हो? पता नहीं आज विप्लव को क्या हुआ है। प्रणाम। हाँ खुश रहो। सुबह से मुंह लटका के बैठा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है। सुनो बाबू, तुम लोग जरा उसे घुमाओ फिराओ, जी। उसका मन बहलाओ। जी। पैसे की फिक्र मत करो, ठीक है? ये लो, बस उसको खुश रखो। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम गुरु का पूरा ध्यान रखेंगे। भाई, तुम गुस्सा हमसे हो ना, तो हमको दंड दो। इसमें इन सब का क्या कसूर है भाई? जो इन्हें भूखा रहने की सजा मिल रही है। आपने भी कुछ नहीं खाया ना, आप भी कुछ खा लो। और शकुंतला अम्मा से बोलो वो भी अपनी जिद छोड़ दे। हम नहीं चाहते आपके और हमारे कारण पूरा आश्रम भूखा रहे। सुन रही हो ना माई तुम्हारी बात? माई, मैं ये बात तो सुन, बोलती क्यों नहीं कुछ? बोलना माई, माई बोलना। धानी, धानी उठना, उठना धानी, धानी उठना बेटा, उठ। बहुत लग गया ना। ये ले पेड़ा नारियल खिला, खुद भी खा और उसे भी खिला, ताकि आश्रम के सब लोग कुछ खा सके। नहीं रूठा करना माई, हम मर जाएंगे। अरे बच्चे ऐसे नहीं बोलते पगली। बस कर नारियल, तुम्हारे सिवा कौन है जो हमारा इस संसार में? हाँ भाई,
हम सबके रिश्तेदार तो भरे पड़े हैं ना इस दुनिया में, क्यों? बड़ी अम्मा, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना, जितना प्यार और स्नेह इस आश्रम में हमको नहीं लगता वो इस संसार में कहीं भी होगा, कहीं भी। अरे भाई, कहाँ है दूध, रोटी और केला? बहुत भूख लगी है, कुछ खा ले हम भी। हम लाते हैं अम्मा भी। नहीं माई, तू बैठ, हम सबको खाना खिलाते हैं। धानी सुन तो सही। धानी, हम क्या कह रहे थे, वो लड़का दिखने में सुंदर था ना, और पैसे वाला भी लग रहा था, पर आज से पहले हमने तो उसे बनारस में कभी देखा नहीं। जरूर ना बाहर से आया होगा कहीं से, है ना? काश वो थोड़ा रंग मुझ पे भी डाल देता। राजलक्ष्मी, बेकार की बातें मत किया करो। तुम दोनों के दिमाग में पाप के अलावा और कुछ नहीं आता है क्या? आता है ना, उससे भी बड़ा पाप आता है। अरे धानी सुन, धानी कह रहे थे, धानी सुन तो, धानी हमें कुछ पूछना है। धानी, धानी एक बात तो बता। धानी सच सच बता, तुझे अंदर ही अंदर अच्छा लगा होगा ना जब उसने तेरे ऊपर रंग डाला तो? ये विधवा धर्म का नाटक तू अपनी माँ के डर से करती है ना? नहीं तो तेरा भी मन करता होगा कि कोई तुझे प्यार करे, जिसके नाम का तू सिंदूर लगाए, उसके नाम का व्रत रखे, और जिसकी आंखों में आंखें डाल के तू घंटों भर बातें करे। बता ना। धानी, क्या ये वही लड़का है तेरे सपनों का राजकुमार? हाँ, वो राक्षस है, राक्षस। उम्मीदवार नहीं भी होते ना, तो उससे प्यार तो क्या, एक नजर तक नहीं डालते उस पे। अरे ठनका ले। भैया, फिर से करके दिखाना, एक बार। लेकिन एक बात है यार, सबको लग रहा था कि दीपू ही नाच रही थी। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ गुरु, मजा आया कि नहीं? अरे बहुत मजा आया मेरे यार। तुम साला दोनों ने मेरे को मेरे जन्मदिन पे उल्लू बनाया है। वाह वो गुरु। अरे हम कह रहे हैं ना, हमारे हिसाब से यूएस जाने से पहले ये हमारी बेस्ट नाइट थी। इसी खुशी में तीनों दीपू दीवाने पूरी रात जश्न मनाएंगे। सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद, जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद। जिस रंग राखे साए हमारो, जिस रंग राखे साए हमारो, सो रंग गीता वेद। जीवन का रंग सफेद है बाबा, जीवन का रंग सफेद। ओए उठो, अबे उठो। अरे गुरु, इतना बढ़िया दीपू
का सपना देख रहे थे। वो देखो, सुहानी सुबह का सुहाना नजारा। अबे उठ। इश्क का रंग सफेद यारा, इश्क का रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद यारा, इश्क का रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद, इश्क इश्क रंग रंग, इश्क का रंग सफेद, इश्क रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का भैया नाइट तो बेस्ट थी हमारी, सफेद। लेकिन अमेरिका जाने से पहले एक आखिरी काम करना बाकी है हमको। का काम गुरु? का मुस्कुरा का रहे? सब पहले बता देंगे तो मजा कैसे आएगा? गुरु, अरे गुरु सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो रे? अरे रुको।